हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज़। देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में आए दिन नई नई गिरफ्तारियां हो रही हैं तो नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। इसी मामले में आज मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वझे ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। साथ ही कहा कि एनआईए ने सिर्फ शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया। याचिका में वजह ने एनआईए के अधिकारियों पर नियम फॉलो नहीं करने के आरोप लगाए हैं। वजह ने कहा कि एनआईए के अधिकारी अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि मामले में सुनवाई कब होगी। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से बरामद जिलेटिन की छड़ों से भरी स्कॉर्पियो मामले में वजह की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच शिवसेना ने सचिन वझे की गिरफ्तारी के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के मुखपत्र सामना ने शिवसेना ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। सामना में कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार ने वजह का ट्रांसफर करके पूरे मामले की जांच राज्य की एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस को सौंपी थी। ये जांच चल ही रही थी कि केंद्र ने एनआईए को जांच के लिए भेज दिया। इतनी जल्दी इसकी जरूरत नहीं थी। महाराष्ट्र के किसी मामले में टांग अड़ाने का मौका मिले तो केंद्र की जांच एजेंसियां भला पीछे क्यों रहें। ऐसे में कहा कि मोदी सरकार फिजूल में महाराष्ट्र के मामले में टांग अड़ा रही है। एंटीलिया केस की जांच एनआईए ने अपने हाथ में लेकर तुरंत वजह को गिरफ्तार कर अपना कर्तव्य पूरा कर दिखाया है। वजह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को जो आनंद मिला है उसका वर्णन करने में शब्द कम पड़ जाएंगे। कुछ महीने पहले वजह ने रायगढ़ पुलिस की मदद से भाजपा के महंत अर्नब गोस्वामी को अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में हथकड़ियां लगाई थी। उस समय ये लोग गोस्वामी का नाम लेकर रो रहे थे और वजह को श्राप दे रहे थे और कह रहे थे कि रुकिए, देख लेंगे, केंद्र में हमारी ही सत्ता है। वो मौका अब साध लिया गया है। कश्मीर घाटी में आज भी विस्फोटकों का जखीरा मिल रहा है, लेकिन ये एनआईए का दस्ता वहां गया क्या? पुलवामा में विस्फोटकों का जखीरा कहां से अंदर घुसाया गया और उस विस्फोट में हमारे 40 जवानों की बलि कैसे गई, ये आज भी रहस्य ही है। केंद्र ओर से विपक्ष की सरकारों को अस्थिर या बदनाम करने के लिए किसी भी स्तर पर जाना, फर्जी मामले बनाना, राज्य सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण करना बेझिझक चल रहा है। सुशांत मामले में मुंबई पुलिस ने बेहतरीन जांच की, फिर भी केंद्र ने सीबीआई को इस मामले में घुसाया। सीबीआई ने भी कौन से दिए जलाए, वो भी हाथ मलते रह गए। कंगना रनौत ने गैर कानूनी काम किए, फिर भी केंद्र सरकार और बीजेपी उसके समर्थन में खड़े रहे। पुलिस अफसर सचिन वझे को स्पेशल कोर्ट ने 14 मार्च से 25 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। उन्हें एंटीलिया के पास विस्फोटक से भरी कार रखने के मामले में शनिवार रात को गिरफ्तार किया गया था। वजह ने शुक्रवार को ठाणे की सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इस पर कोर्ट ने कहा था कि शुरुआती तौर पर सबूत आपके खिलाफ हैं, लिहाजा अन्य पक्षों को भी सुनना जरूरी है। कोर्ट ने उनकी इस याचिका पर सुनवाई 19 मार्च तक के लिए टाल दी थी। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.